ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶೋಷಣೆ, ಮುಗ್ಧ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ, ಅನೀತಿ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಹಲವು ದೈವಗಳ ಆಚರಣೆ, ಮೂಢ ರೂಢಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಉತ್ಪಾದಕ ವರ್ಗ, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಉಂಟು, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ स्थावर इंसानों के हाथों से बनाया हुआ जो भी मूर्तियाँ, वो मंदिर, वो ये रहता ना, वो एक न एक दिन नाश हो जाता है, गिर जाता है और अपना अज्ञानता नहीं निकाल सकता, हमारा ज़रूरतें पूरा नहीं कर सकता, हमारा मुश्किल को बेहाल मतलब सुधार नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता. इसलिए हमारा आसपास पड़ोस वाले लोग हमारे को मदद कर सकते, हमारे घर के लोग मदद कर सकते. इसलिए जंगमवे लिंगवेंदु नंबिदे नानु कूडल संगम देवा. हमारे 12वीं शताब्दी का प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? भगवान के स्वरूप क्या दिया है? समाज ही एक मेरा भगवान के रूप में है, उनके अंदर ही सृष्टि का मालिक है. ऐसा कहा ना, क्या झूठ है क्या? बताओ, कोई तो झूठ है क्या? आओ चर्चा करेंगे, देखेंगे. हाँ, दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंटप के शरणों का वचन का चिंतन होना चाहिए हर गांव में, हर सिटी के अंदर, हर स्टेट का विधानसभा के अंदर, देश के पार्लियामेंट के अंदर भी चर्चा होना चाहिए. जब सच्चाई क्या है, झूठ क्या है मालूम होगा. अब महात्मा बसवण्ण जी का एक वचन, ಹೊಯ್ದವರೆನಗೆ ಹೊರೆದವರೆಂಬೇನು, ಬೈದವರು ಎನಗೆ ಬಂಧುಗಳು ಎಂಬೇನು, ಜರಿದವರೆನಗೆ ಜನುಮ ಬಂಧುಗಳೆಂಬೇನು, ನಿಂದಿಸಿದವರೆನಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರರು ಎಂಬೇನು, ಹೊಗಳಿದವರೆನಗೆ ಹೊಗಳಿ 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 ಹೊನ್ನ सूलಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದವರೆಂಬೇನು ಕೂಡಲ संगम देवा. देखो आज का राजकारणी लोगों का क्या चल रहा है. हम कुछ भी करें, हम कितने भी गलती करें, कोई पूछने का नहीं. अगर पूछेंगे तो तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, तुमको जेल डालेंगे. हाँ, ऐसा वातावरण ऐसा देख रहे, हम सब सोशल मीडिया में देख रहे. लेकिन नेशनल टीवी वाले कोई भी देश का भलाई का बुराई का बारे में कौन क्या कर रहा है उसका बराबर उनका कर्तव्य था, लेकिन वो नहीं कर रहे. सिर्फ धन, कौन धन दौलत दिए, उन सही भी बोलो या झूठ भी बोलो, उनका तारीफ करके सच्चाई को झूठ, झूठ को सच्चाई करने का प्रयास बहुत चल रहा है भारत देश के अंदर. तो खेड़े गांव के लोगों को ये सब मालूम नहीं होता. तो कौन मारता है ना, ಹೊಯ್ದವರೆನಗೆ ಹೊರೆದವರೆಂಬೇನು, कौन मारते. तो बसवण्ण जी क्या कहते हैं, एक प्रधानमंत्री होकर अगर मेरे को कोई मार रहा, अब जैसे कि छोटा बच्चा रहता, साल 1.5 साल का, वो कहाँ भी मिट्टी के ऊपर खेलता, क्या तो तोड़ता फोड़ता, कुछ भी करते रहता. जब माँ बाप क्या करते, उसको ऐसा छोटा थप्पड़ मार के उसको उठा लेकर उसको समझाते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो. जब वो बच्चा समझ जाता है, वैसा बसवण्ण जी क्या कहते हैं, जो हमको मारेगा ना तो मेरा गलती को सुधारने वाले भगवान समझता हूँ बोलते हैं. ಬೈದವರೆನಗೆ ಬಂಧುಗಳೆಂಬೇನು, अगर कोई हमको गाली देता, हाँ अच्छा हुआ भाई, मैं क्या तो गलती करा होगा इसलिए मुझे गाली दे रहा है, वही मेरा डायरेक्टर होता, वही मेरा माँ बाप होता, क्योंकि मुझे गाले
क्यों देते बोले तो सुधर जाओ बोल रहा, तो ऐसा समझता हूँ बोलते बसवಣ್ಣ जी। जरिदवरेनगे जन्म बंधुगळे ಎಂಬೆನು। कौन बुरा काम को टीका करते रहते बार 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 बार, वही मेरा पैदाशी के साथ मेरा भाई की, मेरा बहन के रूप में एक ही माँ की गोद में से आए सो लोग हैं ना। ऐसा हो तो मेरा भलाई के वास्ते मेरा निंदा कर रहा है, समझता हूँ बोलते बसवಣ್ಣ। आगे क्या बोलते हैं, ಹೊಗಳಿದವರೆನಗೆ ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿ ಹೊನ್ನ सूलಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದವರೆಂಬೆನು ಕೂಡಲ संगम देव। जो लोग अच्छा करो या बुरा करो उनका साथ ताली बजाने का, उनका चमचगिरी करने का ऐसा करते हैं ना, तो उन लोगों की ऐसे लोगों के तरफ से देश का बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। और सोने का रस्सी लेकर गर्दन को फांसी डाले ऐसा होता बोलते बसवಣ್ಣ जी। अगर सोने का रस्सी लो या सादा रस्सी लो, ये गले को डालकर फांसी डाले तो मर ही जाते हैं ना। हाँ, क्या सोने का रस्सी से फांसी डाले तो खुशी होता है कि किसको, तो क्या जिंदा बचते हैं? नहीं बचेगा। आगे क्या बोलते हैं, ಹೊಗಳಿದವರೆನಗೆ ಹೊಗಳಿ 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 ಹೊನ್ನ सूलಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದವರೆಂಬೆನು ಕೂಡಲ संगम देव। तो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, कुछ कॉमेडियन लोग रहते हैं ना, उन्होंने डायरेक्टली बोले तो किसी को बुरा लगेगा। तो कौन कौन राजनीति का लोग है, कौन स्वामी आजकल कैसा कर रहे हैं लोगों को, किसका भला कर रहे हैं, किसका बुरा कर रहे हैं, उन्हें क्या अपने लिए कर रहे हैं, क्या समाज के लिए कर रहे हैं, वो कॉमेडियन लोग बोल सकते हैं। अब महात्मा बसवಣ್ಣ जी प्रधानमंत्री होकर बोले ना, ये वचन सुने नहीं आप? हाँ, तो आज क्या है, जो सच्चाई है वो बोलने का जो भी कोशिश कर रहे हैं, उनको ऊपर दंगा फसाद करना, उनको मारना, उनको तोड़ना और उनके ऊपर केस करना। तो इसका मतलब क्या है? क्या देश राज्यों का हुकूमत है क्या? हमारा भारत देश स्वतंत्र देश है क्या? अभी भी ब्रिटिश लोगों का गुलाम में है? हाँ बताओ, कोई तो बताओ, ज़रा सोचो। इसीलिए मैं क्या बताऊँ, अभी बहुत सारे वचन हैं। और एक वचन बोलते बसवಣ್ಣ जी, ಕರಗಿಸಿ ಎನ್ನ ಮನದ ಕಾಳಿಕೆ ಕಳೆಯ ಒರೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಂದು ತಿಕ್ಕಿ 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 ಊಟವ ಹಾಕಿ ನೋಡಯ್ಯ, ಕಡಿಹಕ್ಕೆ ಬಡಿಹಕ್ಕೆ ತಂದೆನ್ನ ಕಡೆಯಾಣೆಯ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದಕ್ಕೆ ತೊಡಿಗೆಯ ಮಾಡಿ ಸಲಹು ಕೂಡಲ संगम देवा। मैं तो कहता हूँ, पूरी भारत देश का अगर भलाई चाहते हो सब लोग, तो वचन का किताब पढ़िए। एक प्रधानमंत्री होकर क्या कहते हैं इस वचन के अंदर, करगिशियन्न मनद काಳಿಕೆ कड़ैया। जैसे कि अब हमारा घर में सोना है, पैसा का ज़रूरत है, इमरजेंसी है, हम जाकर बेचकर कुछ घर के वास्ते लाना चाहते हैं, तो सोने की दुकान में ये मेरा सोना है भाई, तोलो और कितना पैसे दे दो, तो ताबड़तोब न सोने का वज़न का पैसे देगा क्या? उन्हें क्या करते हैं, एसिड में डालते, अंगार में डालते, उसको घसते करते, फिर बाद में अगर पक्का सोना रहा तो लेता, उसका कीमत देता हूँ, है ना। बसवಣ್ಣ जी का वचन में आता है, उदाहरण दिया उन्होंने। ಕರಗಿಸಿಯನ್ನ ಮನದ ಕಾಳಿಕೆ ಕಳೆಯ ಒರೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಂದು ತಿಕ್ಕಿ 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 ಪುಟವ ಹಾಕಿ ನೋಡಯ್ಯ। तो घस घस के अंगार में डालकर फिर भी उसको और एक बार अच्छा चेक करो, बोलते ना। सोने को सोने का दुकान वाला चेक करेगा वो। तिक्की तिक्की पुटव हाकि नोड़ಯ್ಯ, कड़ी हक्के बड़ी हक्के ತಂದೆನ್ನ, उसको मारते ना, तोड़ते ना, कड़ेयाणे ಮಾಡಿ, ऐसा करके ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದಕ್ಕೆ ತೊಡಿಗೆಯ ಮಾಡಿ ಸಲಹು ಕೂಡಲ संगम देवा। तो बाद में मेरा इस शरीर के अंदर समाज का बुराई के वास्ते और मेरा बुराई के वास्ते कुछ भी रहा, तो पूरा जैसा सोने को चक करके प्योर बनाए ना, वैसा मेरे शरीर के अंदर कुछ भी गलती रहा तो आप समाज के लोग मेरे को ऐसा करके हमारे को बोलते रहे, तो करते रहे, तो हम सुधार कर एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। ऐसा होता है। हमारे 12वीं शताब्दी में के दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट प्रजाप्रभुत्व का अनुभव मंडप के वचन, ये 2 वचन अभी हमारा भारत देश के
सन्मान्य जी श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और उनके पूरे परिवार को ऐसा वचन का विचार वहाँ तक पहुँचने दो। और मुझे भी मालूम नहीं था 26 साल पहले हम कैसे भी ज़िंदगी करें। ये जो वचन के कन्नड़ में छोटा छोटा वचन है वो 23 भाषा में मिलता है। और भारत देश का हमारे सम्मान प्रधानमंत्री जी खुद उद्घाटन करें 23 भाषा में विज्ञान भवन दिल्ली में, और लंदन में उन्हें बसवण्णा जी का मूर्ति उद्घाटन करे, और अमेरिका के अंदर अनुभव मंडप का विचार उन्हों करे, और जो नया संसद भवन है ना बसवण्णा जी का स्टैचू करे। इसलिए मैं उनसे विनंती करता हूँ, आप हमारा भारत देश का सबका कल्याण के वास्ते, सबका भलाई के वास्ते वचन का किताब और रोज़ रोज़ पढ़िए, और मन के बात आप मन के बात के साथ देश को ऐसा विचार दीजिए जैसे कि लास्ट में फाइनल होना चाहिए। पूरे दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं एक ही मंदिर के अंदर है, सब एक ही मंदिर बनाने का ज़रूरत नहीं है। हर गांव में अनुभव मंडप की ज़रूरत है। जैसे कि मुसलमान लोग नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करते, बाइबल किताब पढ़ते, सिख लोग गुरु ग्रंथ पढ़ते और उन्हें ध्यान करते। जैसे कि महात्मा बसवण्णा जी का 12वीं शताब्दी में का प्रधानमंत्री होकर इष्टलिंग देकर, इष्टलिंग ये देकर लिंग आयत धर्म, इस धर्म के अंदर ये देखिए लिंग आयत धर्म, ये छाती पे बांधने के बाद में परम पतिव्रते के गंडनोबा ऐसा होता है। मंगल सूत्र बांधते हैं ना शादी होने के बाद में, वो औरत दूसरे मर्द को नहीं देख सकता और मर्द दूसरा औरत को नहीं देख सकता। अगर ऐसा कुछ करे HIV रोग आता है, एड्स बीमारी आता है, और समाज उनको थूक करते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, हमारा भारत देश के सम्मान्य प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारा भारत देश का बहुत महान प्रधानमंत्री जी है, और उन्होंने वचन का किताब पढ़कर पूरे भारतवासियों को ये बताना चाहिए बोलकर मैं बसवा कल्याण की ज़मीन से, जो 12वीं शताब्दी में का दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट, अनुभव मंडप पार्लियामेंट, लोकसभा, संसद बसवा कल्याण की ज़मीन से मैं विनंती करता हूँ, ये विचार देश का हर इंसान तक पहुँचने का काम होने दो बोलकर मैं विनंती करते हुए, भारत देश के अंदर 150 करोड़ जनता है ना, उन तक पहुँचाने दो। और लास्ट में मैं ये दोनों वचनों का भावार्थ क्या होता है, अगर हम गलती करते करते जाएंगे, अंदर का मालिक देख कर एक दिन बहुत बड़ा बीमारी ला सकता है। अगर हम खुशी से रहना है तो हमारे को BP, शुगर, हार्ट अटैक बीमारी नहीं आता, और दूसरों का भी भला करने को आता है। सिर्फ बसवण्णा जी का स्थापित 12वीं शताब्दी में का 771,96,000 शरणों का वचन का इतिहास, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव सब कचरा निकाले सो है। मैं इसलिए विनंती करता हूँ, हमारा भारत देश के प्रधानमंत्री जी सन्मान्य नरेंद्र मोदी जी तक ये वचन बसवा कल्याण के, हमारे 12वीं शताब्दी के प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्णा जी का ये 2 वचन उन तक पहुँचने दो बोलकर मैं बसवा कल्याण की ज़मीन से मैं हाथ जोड़कर विनंती करते हुए लास्ट में पूरा मेरा भारतवासियों को बसवा कल्याण की ज़मीन से सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।